जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम गंगा अपवाह तंत्र के बारे में पूरा विस्तार से पढ़ेंगे और गंगा नदी क्यों इंपॉर्टेंट है, भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ये भी आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी जो चैप्टर है बहुत महत्वपूर्ण है, गंगा का ड्रेनेज सिस्टम या गंगा का अपवाह तंत्र। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं दोस्तों कि गंगा नदी बनती कैसे। गंगा नदी स्टार्टिंग से ही गंगा नहीं बनती है, इसके पौराणिक महत्व और धार्मिक कहानियां अलग अलग है ना। आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे, जो ये रेड वाला है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से जनरली प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, उत्तराखंड में एक बद्रीनाथ का धाम है, बद्रीनाथ का मंदिर है, ठीक है, जो संतोपत हिमानी के कहा जाता है, उसके ऊपर संतोपत हिमानी स्थित है। वहां से एक नदी निकलती है, उसका नाम है अलकनंदा। अब ये अलकनंदा निकलती जाती है, इसे बहुत सारी नदियां आकर के मिलती जाती हैं, और जहां जहां पर एक नदी मिलती है वहां वहां पर एक प्रयाग बनता जाता है, ठीक है, महत्वपूर्ण प्रयाग इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो संतोपत हिमानी से बद्रीनाथ का जहां पर धाम है वहां से एक नदी निकलती है, उसका नाम है अलकनंदा। आपको डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि जो बद्रीनाथ धाम है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो राइट आंसर रहेगा आपका अलकनंदा। कुछ दूर आगे चलने के बाद एक और नदी आकर के वहां मिलती है, उसका नाम है धौली गंगा। धौली गंगा जब आकर मिलती है तो वो जो स्थान होता है जहां पर धौली गंगा आकर मिलती है उसका नाम दिया जाता है विष्णु प्रयाग, ठीक है। तो आपको पूछा जाएगा कि विष्णु प्रयाग किन नदियों के संगम से में बनता है, किन नदियों से मिलकर के बनता है, तो राइट आंसर आपका रहेगा धौली गंगा और अलकनंदा। आगे जब अलकनंदा और आगे बढ़ती है तो वहां से एक और नदी आकर के मिलती है, उसका नाम है नंदाकिनी, ठीक है, नंदाकिनी। तो जब नंदाकिनी आकर के मिलेगी अलकनंदा में तो जो स्थान बनेगा उस स्थान का नाम है नंद प्रयाग। क्या नाम है उसका? नंद प्रयाग। अब यहां से अलकनंदा और आगे बढ़ती है धीरे धीरे, फिर उस पर एक और नदी आकर के मिलती है जिसका नाम है पिंडार नदी। क्या नाम नदी है? पिंडार नदी। और पिंडार नदी जब आकर के मिलती है अलकनंदा में तो वो जो स्थान बनता है, जो प्रयाग बनता है, प्रयाग का नाम होता है कर्णप्रयाग। यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। संतोपत हिमानी बद्रीनाथ धाम से अलकनंदा नदी निकलेगी, पहले धौली गंगा नदी मिलेगी तो विष्णु प्रयाग बनेगा, नंदाकिनी नदी आकर के उसे मिलती है तो नंद प्रयाग बनता है, और आगे बढ़ते हैं तो जब पिंडार नदी आकर के मिलती है तो कर्ण प्रयाग बनते हैं। पूरा जो सिनेरियो घट रहा है ये उत्तराखंड के राज्य में हो रहा है। आगे नदी आगे बढ़ती है और फिर उसके बाएं तरफ एक केदारनाथ धाम है, जहां लोग जनरली जानते हैं, इसके नाम से पिक्चर भी बनाई गई है। केदारनाथ धाम से एक नदी निकलती है, वहां पे जो केदारनाथ का मंदिर उसके ऊपर से मंदाकिनी, उस नदी का नाम क्या है? मंदाकिनी नदी। अब आगे देखते हैं दोस्तों कि जो मंदाकिनी नदी है वो नीचे आकर के जब अलकनंदा में मिलेगी तो वहां पे जो प्रयाग बनता है उसका नाम होता है रुद्रप्रयाग, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। रुद्रप्रयाग किस नदी से मिलकर बन रहा है? मंदाकिनी, जो कि केदारनाथ की तरफ से आती है, और अलकनंदा जो आ रही थी वहां पे रुद्रप्रयाग बन जाता है। तो अभी भी सब नदियां अलग अलग है, ठीक है, यहाँ पे कहीं भी गंगा का नाम आपको देखने के नहीं मिल रहा होगा कि गंगा नदी अभी नहीं बनी है। अब केदारनाथ के अगर बाएं तरफ जाएंगे तो एक गंगोत्री ग्लेशियर है, ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में पड़ता है। तो यहाँ पे गंगोत्री एक ग्लेशियर है, ठीक है। तो यहां से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है भागीरथी, ठीक है। जनरली इसी का नाम गंगा है और इसी को गंगा के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर अलकनंदा आगे आती है और इधर गंगोत्री ग्लेशियर से ऊपर से भागीरथी आकर के जिस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी नदी का मिलन होता है, भागीरथी नदी आपस में मिलते हैं, उस स्थान को देवप्रयाग कहा जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रयागों में से एक है देवप्रयाग। अब देवप्रयाग जहां पे मिलता है वहां से जो गंगा है वो उत्तराखंड जिले को छोड़ते हुए नीचे से और जाएंगे तो यहाँ पे गंगा जो है वो मैदानी भागों में प्रवेश करना शुरू कर देती है। कहाँ उतरती है? मैदानी भागों में। ये जो पूरा एरिया था पहाड़ों का एरिया था। अब यहाँ डायरेक्ट प्रश्न बनेंगे आपके, केदारनाथ किस नदी किनारे स्थित है? मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। बद्रीनाथ कहाँ है? अलकनंदा है। और ये सभी प्रयाग, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग और कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, इनका भी आपको क्रम पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और याद करना है। अब आगे हम चलेंगे गंगा नदी को आगे लेकर के, लेकिन हम गंगोत्री के बाजू में भी एक देख लेते हैं। एक और यहाँ पे हिमनद है, यमुनोत्री हिमनद, जो हिमालय के बंदरपूछ श्रेणी से स्टार्ट होता है यमुनोत्री, और वहां से जो नदी निकलती है उसका नाम है यमुना। तो यमुना नदी साथ में ही हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे, क्योंकि जो यमुना नदी है वो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और गंगा का जो अधिकांश पानी है यमुना ही ला करके गंगा में डालती है। बाकी नदियां जो हिमालय वाली वो भी लेकर के आती हैं, लेकिन जो नीचे की तरफ से मालवा के पठार के प्रमुख नदियों का पानी जो यमुना लेकर के आती है वो गंगा नदी में जाकर के मिला देती है।
तो यमुना नदी को भी यहाँ देख लेते हैं दोस्तों। तो यमुना नदी जो है याद रखेंगे गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। यमुना नदी जब नीचे आती है यहाँ से, तो इसके किनारे जो प्रमुख शहर है यमुना नदी किनारे, यहाँ पे देख लेते हैं, लाइन से बता देता हूँ। जैसे कि एक प्रमुख शहर है दिल्ली, जो भारत की राजधानी है वो यमुना नदी किनारे बसी हुई है, ठीक है। मथुरा एक शहर है यूपी का, ये भी यमुना नदी किनारे बसा हुआ है। और एक आगरा, ताजमहल के पीछे वाला एरिया जो है आगरा, ये 3 प्रमुख शहर जो है वो यमुना नदी किनारे बसे हुए हैं। ये लोग आप लोग याद रखिएगा। अब देखते हैं चंबल नदी, ये बहुत ही फेमस है, 965 किलोमीटर लगभग इसका लेंथ है चंबल नदी का। चंबल नदी बहुत ही फेमस है उत्खात भूमि के लिए, बीहड़ बनाने के लिए, अपर्दन करने के लिए, ठीक है, चंबल नदी। और चंबल की 2 सहायक नदियां हैं, बनास और काली सिंध, ठीक है। तो चंबल नदी जो है वो यमुना की सहायक नदी है, और बनास और जो काली सिंध है वो चंबल की सहायक नदियां हैं। ये जो है दाएं तट पर, ठीक है, आकर के मिलती हैं। एक यमुना की और सहायक नदी, इसका नाम याद रखिएगा टोंस, ठीक है। और आप लोग हिंडन एयरबेस का नाम सुने होंगे, हिंडन नदी किनारे, और आप सिंधु घाटी सभ्यता भी हिंडन को देखे होंगे। तो हिंडन नदी जो है वो भी यमुना की ही सहायक नदी है। नीचे से 2 नदियां और आप लोग नाम याद रखेंगे, एक बेतवा, ठीक है, और एक केन। सबसे पहले जो अमृत क्रांति शुरू हुई थी नदी जोड़ी परियोजनाओं की, तो इन दोनों नदियों को जोड़ने की बात हो रही थी, किसी केन बेतवा लिंक, केन बेतवा लिंक। तो केन और बेतवा जो नदी है ये एमपी से निकलती हैं, और ऊपर जाके जो बेतवा है वो हमीरपुर के पास, और जो चंबल है वो यमुना नदी के किनारे स्थित और शहर इटावा, उसकी नदी जाकर के यमुना में मिल जाती है। 2 नदियां और सेंगर और वरुणा, ये भी प्रमुख नदियां हैं, इसकी यमुना की सहायक नदियां हैं। और ये जाकर के अब यमुना नदी जाकर के डायरेक्ट जिस स्थान में मिलती है उसको इन सभी प्रयागों का राजा कहा जाता है, प्रयाग राज, मतलब इसी को इलाहाबाद कहते हैं, ठीक है, इलाहाबाद। तब इलाहाबाद का नाम जो है बदल दिया गया, प्रयागराज आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, प्रयागराज। तो ये यमुना नदी की कहानी थी। यमुना की सहायक नदियों में चंबल, ठीक है, बेतवा, केन, हिंडन, टोंस, सेंगर, वरुणा, ये सब नाम आप लोग याद रखेंगे। और जो गंगा के ये दाएं तट पर, मतलब नीचे से दक्षिण की ओर आकर के यमुना होती है, वो गंगा में आकर के मिल जाती है। हम लोग कहां पहुंचे थे? हम लोग यहाँ पहुंचे थे देवप्रयाग में, और अब गंगा नदी मैदानी भागों में प्रवेश करेगी, ठीक है। मैदानी भागों में जब गंगा नदी प्रवेश करती है तो ऊपर से सहायक नदियां आकर के नेपाल वाले एरिया से आकर के इसमें मिलती जाती हैं, और काफी भारी मात्रा में जल आकर के गंगा नदी में डालती जाती हैं। तो इन नदियों का आपसे क्रम पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है, पश्चिम से पूरब की ओर या पूरब से पश्चिम की ओर, ये क्रम आपसे पूछा जाएगा। तो जो रामगंगा देखते हैं, रामगंगा उत्तराखंड से पौड़ी गढ़वाल से निकलती है और कन्नौज के समीप आकर गंगा मिल जाती है। तो एक और प्रमुख नगर आपको मिल गया, कन्नौज, ठीक है। गंगा नदी के किनारे जो नगर मिले हैं वो देवप्रयाग आपको मिला है और कन्नौज मिला है, ठीक है। आगे अगर आपसे पूछना था गंगा नदी के किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर है, सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो वह कानपुर, ठीक है। कानपुर सबसे बड़ा नगर है, इलाहाबाद से बड़ा है कानपुर, ठीक है। आगे और चलेंगे हम लोग, तो इलाहाबाद आ जाता है, जहां पे गंगा यमुना सरस्वती नदी बोलते हैं, यहीं पे आकर मिलती है नीचे से, लेकिन आप लोग इलाहाबाद का नाम याद रखेंगे। ऊपर से अब रामगंगा के बाद एक प्रमुख नदी है गोमती, ठीक है। गोमती जो है वो गाजीपुर नामक जो जिला है, गाजीपुर में आकर के गंगा से मिल जाती है। एक पहले कौन सी नदी मिली, रामगंगा, फिर गोमती, ठीक है। थोड़ा सा और आगे जाते हैं, यूपी का जब सीमा खत्म हो जाता है, ठीक है, यूपी का जो सीमा जब खत्म हो जाता है तो पटना की सीमा, मतलब बिहार की सीमा लगती है। और बिहार में जो एक प्रमुख है छपरा, जो हमारे छत्तीसगढ़ से ट्रेन जाती है, छपरा सारनाथ एक्सप्रेस कहते हैं, ठीक है, दुर्ग टू छपरा जाती है, तो उसी नाम से जो छपरा है वहीं पर एक नदी आके मिलती है, उसका नाम है घाघरा। ये कौन सी नदी है, घाघरा आकर कहां मिलती है, छपरा जिले में, कहां पे, बिहार के में। अब घाघरा की 2 प्रमुख सहायक नदियां आप लोग याद रखेंगे, शारदा, राप्ती, ठीक है, और सरयू। सरयू इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो अभी राम जी का जो धाम बन रहा है अयोध्या, अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है, सरयू नदी के किनारे। तो कौन सी नदी है ये देखा आप लोगों ने, रामगंगा, गोमती और घाघरा। घाघरा की 2-3 सहायक नदी और है, शारदा, राप्ती और सरयू, ठीक है। गंगा नदी अब और आगे बढ़ती है, फिर आता है पटना, जो कि बिहार की राजधानी है, क्या है, पटना। तो पटना का आप लोग पुराने जमाने से पढ़ रहे होंगे, मगध का साम्राज्य, हर्यक वंश। जो पटना जो शहर है जिसको पहले पाटलिपुत्र कहा जाता था, तो गंगा और सोन नदियों के मध्य स्थित है। तो हमको सोन नदी भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा, जो नीचे की तरफ से, मतलब क्या कहूंगा दक्षिण की तरफ से या दाएं तट में गंगा की सहायक नदी है,
वो यहाँ पे अमरकंटक के पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है, पश्चिम की तरफ बह जाती है, लेकिन जो सोन नदी है वो सीधा इस प्रकार उत्तर से होते हुए छत्तीसगढ़ के सोन नदी है, वही सोन नदी जो उत्तर से जाती है, किसके, छत्तीसगढ़ के उत्तर से। यहाँ पे गोपाल, बनास, रिहंद, ये सोन नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। कन्हार नदी भी है यहाँ पे, जो छत्तीसगढ़ से निकलती हैं। कौन सी, गोपद, बनास, रिहंद, कन्हार, ये सब सोन की सहायक नदियां हैं। अब सोन जाकर के जहां पे गंगा मिलेगी उस स्थान का नाम है पटना, ठीक है। पटना भी आप लोग याद रखेंगे। अगली नदी की बात करते हैं, गंडक नदी। कौन सी नदी है, गंडक। गंडक जो प्रमुख नदी है, ये आकर के मिल जाती है हाजीपुर जिले पे गंगा नदी पर। हाजीपुर जिले में गंगा नदी पर गंडक नदी मिल जाती है। अब गंडक नदी जो है मुख्य रूप से शालिग्राम के लिए प्रसिद्ध है। शालिग्राम जो विष्णु भगवान के अवतार माने जाते हैं, छोटे छोटे, अभी आने वाले समय तुलसी पूजा आने वाली है, तो तुलसी पूजा और शालिग्राम की पूजा करवाई जाती है और शादी ब्याह करवाया जाता है। तो गंडक नदी की भी दो सहायक नदियां इंपॉर्टेंट है, एक है काली गंडक, ठीक है, और एक त्रिशूल गंगा, ठीक है। कौन सी गंडक, त्रिशूल गंगा। तो ये हाजीपुर में आकर के मिल जाती है। थोड़ी सी गंगा नदी और आगे बढ़ती है, यहाँ पे एक जिला है जिसका नाम भागलपुर, ठीक है, बिहार का एक जिला है भागलपुर। तो एक कोसी नदी है, ठीक है, जो माउंट एवरेस्ट के गोसाई थान चोटी से निकलती है। इतना डिटेल क्यों बता रहा हूं मैं इसको, क्योंकि कोसी नदी है, इसको बिहार का शोक कहा जाता है। ये मार्ग परिवर्तन के लिए पूरे विश्व में जानी जाती है। मैदानी एरिया है, बहुत अचानक से पानी आ जाता है माउंट एवरेस्ट से, पूरा और नेपाल से पानी छोड़ देता है। रात में नदी इधर बह रही है, सुबेरे मालूम चला कि नदी ने अपना रास्ता बदल लिया, पूरा गांव बाढ़ में डूब गया है। सुबेरे सो रहे हैं, छत गायब हो गई है, आदमी बह गया है। इस प्रकार की कुछ घटनाएं तो बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है। तब जब बिहार की भी सीमा खत्म होती है तो लास्ट में जो छोटा सा एरिया बच जाता है, आप लोग ये समझ सकते हैं, पश्चिम बंगाल। वेस्ट बंगाल में थोड़ी सी गंगा नदी बहती है, ठीक है, और उसके बाद जो गंगा नदी है वो बांग्लादेश में प्रवेश कर जाएगी। तो बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले गंगा नदी पर एक डैम बनाया गया है। कौन सा डैम बनाया गया है, फरक्का। इसका नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। गंगा नदी पर एक महत्वपूर्ण डैम बनाया गया जिसका नाम है फरक्का परियोजना या फरक्का डैम, ठीक है। ये वेस्ट बंगाल में है और जैसे ही गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है उसके पहले ही एक डैम बना दिया गया है। लेकिन अभी तक आप लोग यहाँ पे नदियां देखा जो सभी आगे गंगा और यमुना में आकर के मिल रही थी, लेकिन लास्ट में जाते जाते एक गंगा की वितरकिया के रूप में, गंगा की मतलब एक यहां से एक शाखा निकल के नीचे अलग हो जाती है, ठीक है। कौन सी नदी हो जाती है, इसका नाम है हुगली नदी, ठीक है। गंगा नदी से एक शाखा नीचे की ओर अलग हो जाती है पानी लेकर के, उसको हुगली नदी कहा जाता है। और यहाँ पे फिर से जो गंगा का नाम है वो भागीरथी कहना स्टार्ट हो जाता है। भागीरथी गंगा का नाम पुनः जब बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है नदी तो पुनः उसको भागीरथी के नाम से कहा जाता है। अब चूंकि आपको बिहार का शोक पता है कोसी नदी, तो एक और प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि बंगाल का शोक कौन सा है। तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे छोटा नागपुर का पठार है, ठीक है। छोटा नागपुर का पठार है। छोटा नागपुर के पठार के अंतर्गत ऊपर में हजारीबाग का पठार, ठीक है, और नीचे में रांची का पठार, ठीक है। ऊपर में हजारीबाग और नीचे में रांची का पठार। और इधर जो बिहार वाला एरिया है यहाँ पे राजमहल की पहाड़ियां हैं। इनके मध्य से एक रिफ्ट वैली में बहते हुए एक और नदी निकलती है और जाकर के हुगली में मिल जाती है। इस नदी का नाम है दामोदर। क्या नाम है इसका, नदी का, दामोदर। अब दामोदर नदी को यहाँ पे क्यों डील कर रहा हूं, ये गंगा का इससे कोई संबंध नहीं है, लेकिन दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। और ये जो हुगली नदी में जाकर के मिल जाती है, कौन, दामोदर नदी जाती है हुगली में और हुगली जाती है नीचे फिर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में। तो रांची के पठार और हजारीबाग के पठार के मध्य से भ्रंश घाटी में बहते हुए जो दामोदर नदी निकलती है उसे बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी में एक भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना भी बनाई गई थी जिसको दामोदर घाटी परियोजना कहा जाता है। दामोदर घाटी जो परियोजना है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान जब कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण ध्यान दिया जा रहा था, बहुत अधिक ध्यान दिया जा रहा था, तभी यह परियोजना लॉन्च करी गई थी। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है दामोदर घाटी परियोजना। वापस हम पहुंचते हैं फरक्का के पास। फरक्का जब डैम से नदी पार होती है
तो जब वो बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो गंगा नदी का नाम हो जाता है पद्मा। ये भी पूछा गया प्रश्न है कि बांग्लादेश में गंगा नदी किस नाम से जानी जाती है? पद्मा नदी के नाम से जानी जाती है। और उधर से भारत के पूर्व की तरफ से ऊपर से होते हुए एक नदी और अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करके आ जाती है इधर से। इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्रा। क्या नाम है इस नदी का नाम? ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से बोलते हैं। तो जब ये नदी आकर के उधर से अरुणाचल प्रदेश और असम का मैदान बनाते हुए आती है, आकर के यहाँ पे बांग्लादेश से मिलती है और उसका नाम हो जाता है जमुना। और जब संयुक्त धारा मिल जाती है तो जमुना के नाम से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फिर लास्ट में एक और नदी यहाँ पे भारत से आकर के यहाँ मेघना नदी मिल जाती है। कौन सी नदी मिल जाती है? मेघना नदी मिल जाती है। तो मेघना नदी के नाम से ही गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब ये इतनी बड़ी धारा गिर रही है तो यहीं पर लास्ट में सुंदरवन का डेल्टा बनते हैं। क्या बनता है? सुंदरवन का डेल्टा। जो सुंदरवन का डेल्टा है ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। मैंग्रोव वनस्पतियां यहाँ पर पाई जाती हैं और यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। इसको नेशनल पार्क का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, ये राष्ट्रीय वन है, नेशनल पार्क है। सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगर आपको ऑप्शन में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया डेल्टा ऐसा नहीं दिख रहा है तो ये याद रखेंगे, तो सुंदरवन का जो डेल्टा है वो मेघना और हुगली नदी के द्वारा निर्मित है। जिस नाम से नदियां गिर रही हैं उनका नाम है मेघना और हुगली नदी। और सुंदरवन डेल्टा भारत से ज्यादा बांग्लादेश में है। ठीक है, बांग्लादेश में सुंदरवन डेल्टा 2/3 भाग में है और भारत में केवल 1/3 भाग है। ठीक है, जो हुगली नदी के द्वारा निर्मित है उतना ही सुंदरवन का डेल्टा भारत के पास में है। एक बात और याद रखेंगे, ब्रह्मपुत्र का नाम आ गया है तो असम वाले एरिया में, मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हैं ये असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है। कौन? ब्रह्मपुत्र नदी। उसका नाम है माजुली। क्या नाम है उसका? माजुली। तो माजुली अगर आपको पूछा जाएगा नदी द्वीप किस नदी के द्वारा निर्मित है तो वो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्मित है। भारत के असम राज्य में है और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। द्वीप का मतलब होता है आइलैंड, और ऐसा मिट्टी का क्षेत्र या भूमि का क्षेत्र जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो उसे हम कहते हैं द्वीप या आइलैंड। ठीक है, तो पद्मा नदी जाकर के नीचे में गिर जाती है ब्रह्मपुत्र के साथ मेघना नदी के नाम पे, और यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाया जाता है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। वापस हम लोग एक बार रिवीजन करते हैं। बद्रीनाथ से निकलती है अलकनंदा, धौली गंगा आकर के मिलती है विष्णुप्रयाग में। आगे बढ़ते हैं, नंदाकिनी नदी आकर मिलती है तो नंदप्रयाग बन जाता है। और आगे बढ़ती है अलकनंदा तो पिंडार नदी आकर के मिलती है तो कर्णप्रयाग बन जाता है। और आगे चलते हैं तो मंदाकिनी नदी जो केदारनाथ से निकलती है, ये मूवी बनाई गई थी, यहाँ पर आके मिलती है तो रुद्रप्रयाग हो जाता है। गंगोत्री से निकलती है भागीरथी, भागीरथी जाकर अलकनंदा में मिलती है तो देवप्रयाग बन जाता है। और इधर से जो यमुना नदी निकलती है, ये 3 शहरों का नाम रखेंगे, दिल्ली, मथुरा और आगरा। दिल्ली राजधानी है इसलिए महत्वपूर्ण है ये। आगे मिलती है ये प्रयागराज में, इलाहाबाद में। गंगा नदी मैदानी भागों में कब प्रवेश करती है? देवप्रयाग के बाद। सबसे इंपॉर्टेंट है कन्नौज, रामगंगा नदी आकर के मिलती है, उसके बाद कानपुर, उसके बाद नीचे में इलाहाबाद। एक और शहर है वाराणसी, भी यहीं पर है। ठीक है, कौन सा? वाराणसी। ठीक है, बनारस कहते हैं, मोदी जी का क्षेत्र है ये। ठीक है, लोकसभा क्षेत्र है। तो गाजीपुर, बनारस, छपरा, पटना, हाजीपुर, भागलपुर, इस प्रकार यहां से निकल जाती है। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे ये तो गंगा का अपवाह तंत्र है और ये भारत का सबसे बड़ा ड्रेनेज सिस्टम है। गंगा का अपवाह तंत्र 8 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया में लगभग ये फैला हुआ है। और गंगा नदी है भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। गंगा का धार्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। कभी इसके पानी में कीड़े नहीं लगते हैं, किसी भी इकट्ठा करके रख लीजिए, कीड़े नहीं लगते हैं। कुछ 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आप लोग को और बता देता हूं। 2008 में, यहाँ पे देख पाएंगे आप, 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है। ठीक है, और 2014 में जब मोदी जी की सरकार पहली बार नमामि गंगे परियोजना शुरू किया था और ऐसा कहा था कि 2020 तक हम लोग गंगा की सफाई वगैरह अच्छे से कर लेंगे, तो नमामि गंगे जो परियोजना है वो 1 जुलाई 2014 को शुरू होती है। और 2017 में उत्तराखंड हाईकोर्ट के द्वारा गंगा और यमुना को, दोनों को जीवित मानव का दर्जा दिया गया, मतलब इनके कुछ मौलिक अधिकार होंगे। ठीक है, इनके कुछ मौलिक अधिकार, जैसे गंगा और यमुना के, उनको गंदगी करने पर, गंदगी फैलाने पर उनको फाइन लगाया जाता है। और भी गंगा के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन एक छोटे से वीडियो में एक शॉर्ट जानकारी आप लोग को मैंने देने का प्रयास किया है। और वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग इसको शेयर कर दीजिएगा। और हमारे चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और
वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।